Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. Today in this session we are going to learn what is subject and predicate. In previous session we have learned what is sentence and how does it form. In this session we will be knowing part of sentence. It means subject and predicate. Let us see first definition of subject and predicate. After that we will be knowing some examples regarding this topic and I will try my best to clear your concept on subject and predicate. बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। हमने पिछले सेशन में अपने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस का पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसको हम बोल देते हैं, हिंदी में तो कहें तो इसको बोलोगे कर्ता और इसको इंग्लिश में बोलोगे डूअर, डूअर ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके लिए वो पूरा सेंटेंस आया है। इट मीन्स अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, हम लिख सकते हैं वर्ड और group of words for which the sentence come। बच्चों इसके अकॉर्डिंग या तो वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस हम लिखते हैं। अब चलते हैं डेफिनेशन देखने हम प्रेडिकेट का। एक्सेप्ट सब्जेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द sentence is predicate। इट मीन्स सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी हमारे सेंटेंस में मिलता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और समझते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो बेटर ये होगा कि मैं आपके बुक से ही एग्जाम्पल लूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल 1। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ही इज ए टॉल बॉय। ही इज ए टॉल बॉय। बच्चों ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है और हम इसमें देखने वाले हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सब्जेक्ट उस वर्ड को कहते हैं या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसके लिए पूरा सेंटेंस आ रहा है। बच्चों ये पूरा सेंटेंस ही के लिए आ रहा है, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। और अच्छे से सब्जेक्ट को समझना है तो अभी मैं आपसे पूछूँगा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। अगर मैं आपसे अभी पूछूँ कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है तो आप बोलोगे कि आज मेरा इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, यानी इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है। मीन्स जिस विषय पे आप बात करोगे वो आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ही के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। तो ये पूरा बच गया, वो किसको बोलोगे, प्रेडिकेट को। मैं एस से सब्जेक्ट दिखाऊँगा, पी से प्रेडिकेट दिखाऊँगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पर और समझते हैं और एग्जाम्पल अच्छे से। आई डू नॉट लाइक हिम। आई डू नॉट लाइक, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेरी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई मेरा बन गया सब्जेक्ट और जो कुछ भी बच रहा है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेट। तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा इससे ही, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हुआ सी इज
वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? इसके बारे में, सी के बारे में। ये कोई एक लड़की है जिसको हम सी प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये सब्जेक्ट, और जो बच जाता है सब्जेक्ट के बाद उसको बोल देते हैं हम प्रेडिकेट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम इसी सीरीज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी एक पतली सी नोटबुक लिए होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से नोट कर रहे होंगे, ताकि जब आपका टेस्ट लिया जाए तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और रिवीजन कर सकें। हमारा 4th एग्जाम्पल होगा बच्चों, द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे शोर मचाते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? तुम्हारी बात हो रही है बच्चों की। यहाँ पे लिख देंगे द चिल्ड्रेन, क्या हुआ ये हमारा सब्जेक्ट, तो जो बच गया उसको क्या बोल देंगे बच्चों? प्रेडिकेट। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आज हमको बस इतना ही देखना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में कैसे पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, द हाउस इज वार्म एंड कंफर्टेबल। द हाउस इज वार्म एंड कंफर्टेबल। जो घर है वो गर्म और आरामदेह है। गर्म तो है और उसके साथ साथ क्या है? आरामदेह भी है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? जिसके बारे में हम ये पूरे सेंटेंस में जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए सेंटेंस आ रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जो बच गया उसको बोलोगे तुम लोग प्रेडिकेट, ठीक है। अब इस लेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, नंबर 6 एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों? द चेयर वॉज मेड ऑफ वुड। द चेयर वॉज मेड ऑफ वुड। बच्चों कह रहे हैं कि जो चेयर थी, जो कुर्सी थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कुर्सी लकड़ी की बनी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? हम कुर्सी की बात कर रहे हैं, और जिसकी बात करेंगे यहाँ पे बच्चों वो होगा हमारा सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? चेयर। बच गया वो प्रेडिकेट। तो बच्चों इन दिस सेशन we learn 2 things, what is subject and what is predicate. By these following examples we try to learn how can we know that what is the subject and predicate in a given sentence. By these examples I tried my best to tell you what is subject and predicate in any sentence. तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। मे बी वो नेक्स्ट टॉपिक आपका नाउन हो सकता है, और मेरी आप लोगों से ये सलाह है, ये रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच यह लेक्चर देखने के लिए।